हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर अमृता आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ड्राई आइज़ के बारे में। ड्राई आइज़ आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। जैसे क्लिनिक्स में, इवन फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में काफ़ी लोग ये समस्या लेके आते हैं कि आंखें बहुत ही सूख रही है या फिर इरिटेशन हो रहा है या फिर आंखें बहुत ही ऑन एंड ऑफ रेडनेस आ रहा है। तो आज जानेंगे कि ये ड्राई आइज़ एग्जैक्टली किस वजह से होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारी आंखों में ल्यूब्रिकेशन का काम हमारे टीयर्स करते हैं। मतलब हमारी आंखें नेचुरली मॉइस्ट रहने के लिए हमारी आंखों में आंसू या फिर टीयर्स आते हैं, जिस वजह से आंखों के ऊपर एक परत बन जाती है, एक फ्लूइड की या पानी की, जिस वजह से आंखें ड्राई नहीं होती। ये टीयर्स आते हैं, कई सारे हमारी आंखों की पलकों में कई सारे डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनके थ्रू हमारे टीयर्स पैदा होते हैं या फिर आते हैं। तो टीयर्स जब भी आते हैं विथ ईच ब्लिंक, जब भी हम आंखें ब्लिंक करते हैं तो एक टीयर फिल्म आंख के ऊपर तैयार हो जाती है और जिस वजह से हमारी आंखें ड्राई नहीं होती, हमारी आंखों में इरिटेशन नहीं होता, काफ़ी सारी एनवायरमेंटल फॉरेन डेब्रीज या डस्ट उससे निकल जाती है। तो ये एक प्रकार से हमारी आंखों के लिए प्रोटेक्शन होता है। तो ये टीयर फिल्म्स की 3 लेयर्स होती हैं। सो अंदर से बाहर पहली लेयर होती है म्यूकस लेयर, फिर आती है एक्वियस लेयर और उसके बाद में सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसे हम लिपिड लेयर कहते हैं, जो हमारी आंखों में आने वाले आंसू को इवेपोरेट मतलब सूख जाने से प्रोटेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट से हमारी आंखों का बचाव करते हैं। तो जब भी इन तीनों में से कोई भी एक लेयर्स में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो ड्राई आई की बीमारी होना चालू हो जाता है। तो ड्राई आई जब भी होते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी आंखों में प्रॉपरली टीयर का फॉर्मेशन नहीं होना या फिर टीयर्स बन के भी आंखों में उसकी परत अच्छे से नहीं आना, या फिर कुछ अंदरूनी बीमारियां जैसे कि जॉगरेन सिंड्रोम या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कुछ मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स जो सर्दी के लिए मेडिसिन लिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन हमारी आंखों में ड्राइनेस कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आंखों में ड्राइनेस कर सकते हैं। तो जब भी आंखों में ड्राइनेस आना चालू होता है तो आंखों में एक ग्रिटी सेंसेशन या फिर इरिटेशन या फॉरेन बॉडी सेंसेशन आना चालू हो जाता है। अगर ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा है तो आंखों को हम जब भी ब्लिंक करते हैं तो वो टीयर फिल्म अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाती और जिस वजह से आंखों में रेडनेस या इरिटेशन, ग्रिटी सेंसेशन आना चालू हो जाता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स के साथ में। अब ये ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मतलब ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं जो हम दिन में 5 से 6 बार आँख में डाल सकते हैं और इसकी एक लेयर आँख में बन के आँखों का प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, बार बार आंखों में रेडनेस हो रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, तो आपको आपके नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी जांच करवानी बहुत ही ज़रूरी है कि ये ड्राई आई की वजह कोई और तो नहीं, मतलब कोई अंदरूनी बीमारी या फिर कुछ मेडिकेशंस या कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स किसी चीज़ के, तो ये भी ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, जिसके साथ में आँखों में ये जो लिपिड लेयर्स रहते हैं उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। अगर सिम्टम्स क्रॉनिक हैं तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके इसका एक टेस्ट करवा सकते हैं एक स्पेशल मशीन के द्वारा। इस मशीन से आपको पता चलेगा कि ये ड्राई आइज़ किस वजह से हो रहे हैं। अगर आँखों की पलकों में जो डक्ट्स होते हैं जहाँ से ये जो लेयर्स रिलीज होते हैं, अगर वो डक्ट ब्लॉक है तो उसे ओपन करना ज़रूरी है। अगर ये डक्ट्स क्लॉग्ड है मतलब ब्लॉक्ड है
तो आपको आँखों के ऊपर कुछ प्रकार के मसाजेस करने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर आप कोई भी मॉइस्ट कपड़ा लेके, मतलब कोई भी मॉइस्ट टॉवेल ले, उसे आप थोड़ा माइक्रोवेव में कुछ 10 सेकेंड्स के लिए वार्म कर सकते हैं, और वो वार्म कंप्रेसेस आपकी बंद आँखों पे आप अराउंड 5 to 6 मिनट्स के लिए रख दें। उसके बाद में आप उसे निकाल दें और आँखों को नीचे की तरफ थोड़ा सा मसाज करें। इससे अगर आपकी आँखों में कुछ ब्लॉकेजेस हैं डक्ट्स में, तो वो ओपन होने के लिए हेल्प मिलती है। अगर आपकी ड्राई आईज बहुत ही क्रॉनिक है तो एक नई टेक्निक आई है जिसे हम कहते हैं IPL, मतलब इंटेंस पल्स लाइट। इस मशीन में आँखों के बंद हिस्से में आँखों के नीचे जेली लगा के कुछ इंटेंस पल्सेस ऑफ लाइट अप्लाई किए जाते हैं, जिसके साथ में आँखों के जो डक्ट्स हैं वो ओपन होने में हेल्प मिलती है और लिपिड लेयर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इससे हम इवेपोरेटिव ड्राई आइज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी लिपिड लेयर एक्स्ट्रा बनती है, बनना चालू हो जाता है, तो हमारी जो आँखों की नेचुरल टीयर्स हैं वो इवेपोरेट, मतलब ड्राई होने से बच जाती हैं और आँखों के लिए प्रोटेक्शन आ जाता है। कुछ माइल्ड केसेस में हम आँखों की टीयर्स को आँखों में रखने के लिए पंक्टल प्लग्स या सिलिकॉन प्लग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ड्राई आईज की सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स है या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो आप इसे टीयर ड्रॉप्स के साथ में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉनिक है तो प्लीज़ कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। So this was my small video on dry eyes. Thank you for watching the video. If you find it useful, तो like और share करिए and subscribe to the channel. Press the bell icon. Thank you very much. Stay safe and stay healthy.